अपने आदरणीय नेता विरोधी दल से क्षमा चाहेंगे, कहीं गया नहीं था। मैं तो बस आपके इर्द गिर्द में ही रहता था, काम करता था, लड़ाई लड़ता था। पीडीए का मैं शुद्ध चुना हुआ सिपाही हूँ, मैं पीडीए की बात करूँगा। अगर आपको वहां से नहीं उम्मीदवार बनाया गया तो बदलेंगे तो नहीं? अरे कोई सवाल ही नहीं है यार, अपनी विचारधारा को कैसे बदल सकते हैं पद के लिए? अगर मुझे पद पर की जरूरत होती तो आज एमएलए होता, मैं इस्तीफा दे के आया था जी। मैं मानता हूँ सूर्य को कोहरे ने ढक लिया, लेकिन इस आवरण को हटाने की बात है। बहकाएगा हमें तुम्हें कब तक कोई जनाब, बहकाएगा हमें तुम्हें कब तक कोई जनाब, इतना यकीन खुद को दिलाने की बात है। अब न सिर्फ भाषणों से बहलेगा आदमी, अब न सिर्फ भाषणों से बहलेगा आदमी, भूखा है पेट आग बुझाने की बात है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अगुवाई में ये संकल्प लेता हूं कि समाजवादी पार्टी का झंडा लेके आपके श्री चरणों में मरना और जीना दोनों तय करता हूं। 27 से पहले इसी पार्टी के कई विधायक भाजपा के साथ चले गए हैं। जी सुनिए, हमारा सवाल सुनिए पहले। उन छोड़कर चले गए हैं और आप उधर से छोड़कर इधर आ रहे हैं। इसलिए कि हम संघर्षशील व्यक्ति अपने अधिकारों से लड़ना जानते हैं ना, और जिनको खाली जीना है, क्यों जीना है, वो अपना जा रहे हैं। और जिनको लंबी उम्र के लिए, जिनको कुछ करना है समाज के लिए, वो इधर ही लड़ाई लड़ेगा और संघर्ष करेगा। अब पूर्व विधायक हैं आप और अखिलेश यादव जी के साथ आ गए। भाजपा कह रही डूबते हुए जहाज के साथ क्या कर रहे हैं? आपको वहां रहना था, आपका वहां सम्मान ज्यादा था, वहां इतना सम्मान मिल पाएगा आपको लग रहा है? 14 के पहले भाजपा कहाँ थी? कहाँ डूब रही थी? समुद्र में। साथियों नमस्कार, इस वक्त मैं लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर मौजूद हूँ और आज कहीं न कहीं चौधरी अमर सिंह आज समाजवादी पार्टी का दामन थामे है। कहीं न कहीं भाजपा यानी अपना दल के साथ गठबंधन के पूर्व विधायक रह चुके हैं और आज अखिलेश यादव का दामन थाम लिए हैं। क्या सोच समझकर अखिलेश यादव के साथ आए हैं, ये आज इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि भाजपा लगातार कह रही कि समाजवादी पार्टी डूबता हुआ जहाज है और ये पूर्व विधायक कहीं न कहीं सपा के साथ छोड़ आकर क्या संकेत देना चाह रहे हैं। विधायक जी क्या हाल चाल है? विधायक जी बड़ा सम्मान हुआ आज आपका, तो पूर्व विधायक रह चुके आदमी हो तो भाई, किसान का बेटा हूँ तो सब किसाने तो है। जी जी जी, पूर्व विधायक हैं आप और अखिलेश यादव जी के साथ आ गए। भाजपा कह रही डूबते हुए जहाज के साथ क्या कर रहे हैं? आपको वहां रहना था, आपका वहां सम्मान ज्यादा था, वहां इतना सम्मान मिल पाएगा आपको लग रहा है? 14 के पहले भाजपा कहाँ थी? कहाँ डूब रही थी? समुद्र में। दूठू आदमी नहीं दिखते थे कहीं। 14 के बाद भाजपा कहती है 14 के बाद देश आजाद हुआ है। जब वो थे ही नहीं तब आजाद, जब उनका आ गया तब हुआ। ये सब घोटाला करके, उल्टा सीधा बोल के, झूठ फरेब करके, जनता को लड़ा के, सारे लोगों का अधिकार छीन करके, सबके अरमानों का गला काट करके, उसके बाद अब कह रहे हैं हम सब कुछ कर रहे हैं। अब सुने 27 में गदा चलेगा, चिंता मत करिए। अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंदर बैठे थे, हमारी नजर आप पर थी। आप अखिलेश यादव के सामने क्षमा मांग रहे थे, कहीं कह रहे थे कि हमसे भूल हो गई, प्रियंका सिंह जी के साथ हम चले गए थे। नहीं, प्रियंका के साथ नहीं गए थे, आप समझ नहीं पाए। वो माननीय जी समझ गए। मैं क्या थी? मैं शुरू से पीडीए वाला व्यक्ति हूँ। प्रधानी से शुरू किया, जिला पंचायत होते हुए अभी भी प्रमुखी, अभी भी 2 जिला पंचायत। मैं 17 से 22 में अपना दल के विचारों पर, जैसे हमको टिकट मिल गया पहली बार असेंबली में, तो एनडीए के साथ था। लेकिन जब गया 5 साल काम किया तो योगी बाबा की और मोदी जी की सरकार की जो कथनी करनी थी, उसके लिए मुझे असेंबली में 69,000 के शिक्षक की भर्ती पर मुर्दाबाद का नारा सरकार का लगाना पड़ा था। अब मीडिया आप छोटी पहुंचती नहीं है, बड़ी वाले आराम से चले जाते हैं, तो इसलिए पता नहीं चला। समझ गया? बेसिक शिक्षा मंत्री ने जो घोटाला किया, हमारे बगल के ही थे, तो उसको लेकर के मेडिकल कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में किसानों के मुद्दों को लेके, नौजवानों के मुद्दे को लेके, कोरोना काल में महामारी को लेकर के, व्यवस्था को लेकर के जो मैं लड़ा हूँ वो रिकॉर्डेड है। अच्छा, 27 से पहले इसी पार्टी के कई विधायक भाजपा के साथ चले गए हैं। जी सुनिए, हमारा सवाल सुनिए पहले। उन छोड़कर चले गए हैं और आप उधर से छोड़कर इधर आ रहे हैं। इसलिए कि हम संघर्षशील व्यक्ति अपने अधिकारों से लड़ना जानते हैं ना, और जिनको खाली जीना है, क्यों जीना है, वो अपना जा रहे हैं। और जिनको लंबी उम्र के लिए, जिनको कुछ करना है समाज के लिए, वो इधर ही लड़ाई लड़ेगा और संघर्ष करेगा। अब आज आपको पार्टी में शामिल कराकर अखिलेश जी ने भी आपका सम्मान कर दिया। 27 के लिए कहीं ना कहीं आप दावेदारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये अच्छा बताओ, किसके मन में इच्छा नहीं होती प्राइम मिनिस्टर बनने की, मुख्यमंत्री बनने की, मंत्री बनने की, विधायक बनने की, सांसद बनने की? किसकी इच्छा नहीं होती है? तो हमारे मन में भी तो इच्छा है, लेकिन
अध्यक्ष जी को अधिकार है, हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को अधिकार है, जिसको डिप्यूट करेंगे वो पार्टी का पालन करेगा, आदेश का पालन तो करेगा। अगर आपको वहां से नहीं उम्मीदवार बनाया गया तो बदलेंगे तो नहीं? अरे कोई सवाल ही नहीं है यार, अपनी विचारधारा को कैसे बदल सकते हैं पद के लिए? अगर मुझे पद पर की जरूरत होती तो आज एमएलए होता, मैं इस्तीफा दे के आया था जी। 4-5 महीना पहले इस्तीफा दे के आया था। मुझे पद की लोभ नहीं है, मुझे काम करने का लोभ है। अपने लोग का भाजपा करी इस पार्टी में यादवों का बड़ा सम्मान है और आप ठाकुरों का है तो नहीं बोलते हाँ, जो 2% वाहन का होता तो यादव तो 8% है, तो कौन बजा है? खाली यादव कल्याण है तो मुसलमान क्या कर रहा है? पीडीए क्यों कर रहा है? पूर्वी का देख रहे हैं जलवा, कौन जात कौन कास्ट है इनके साथ? उनके साथ खाली 80% और 20% की बात करते हैं तो 45% वोट कह पाते, कहने 80 पा जाते हैं, 35 उनके उल्टा है हम लोग की तरह। भाजपा खुद है। अच्छा, आखिरी सवाल, 2027 में भाजपा के साथ अगर गठबंधन की बात की जाए तो अपना दल हो गया, ओम प्रकाश राजभर हो गए, संजय निषाद हो गए, जयंत चौधरी हो गए, सारे तो जातिगत पार्टियां सब भाजपा के साथ है। अखिलेश जी तो अकेले पड़ जाएंगे। अखिलेश जी 1.25 लाख से एक लड़ाने वाले अकेले नेता हरे दो। चलिए अच्छा, देखिए पूर्व विधायक जी हमारी उनसे बातचीत हो रही थी और वो कहीं ना कहीं अखिलेश जी से प्रभावित होकर पार्टी का आज दामन थाम लिया है। क्या लग रहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले लगातार समाजवादी पार्टी का कारवां बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लगातार लोग शामिल हो रहे हैं, लगातार लोग कहीं ना कहीं पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि 2027 से पहले जो लगातार बैठकें हो रही, लगातार लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं, 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी? ये तो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा, लेकिन लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। इस खबर में इतना, फिलहाल के लिए नमस्कार।